हेलो ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में मैं आपको क्रेनियल कैविटी के फोरामेंस और उसमें से क्या क्या पास होता है वो बताऊंगी। बोन्स के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी, सिर्फ फोरामेंस और उनमें से जो जो चीज़ें पास होती हैं सिर्फ वो बताऊंगी। तो जो क्रेनियल कैविटी होती है उसको हमने 3 फोसास में डिवाइड करके पढ़ना होता है। इसको बोलते हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा, इसको बोलते हैं मिडल क्रेनियल फोसा और इस वाले को बोलते हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो यानी 3 फोसास हमारे पास हैं, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। तो हमने ये देखना है कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा में कितने फोरामेन हैं, मिडल वाले में कितने और पोस्टीरियर वाले में कितने हैं। ये वाली बोन थोड़ी सी टूटी हुई है, इसको एक बार मैंने साइड कर दिया। ये वाली बोन में आप देखिए तो इसमें आगे ये वाला सारा एंटीरियर क्रेनियल फोसा है हमारे पास। तो इसमें ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ये वाली चीज़, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टा गैलाई, क्रिस्टा गैलाई। और इसके साइड में जो बोन है ये इथमॉइड बोन है। और अगर आप ध्यान से इसको देखोगे, आप ये देखिए तो इसमें क्या आपको छेद दिखाई देंगे, यानी इसमें आपको छोटे छोटे होल्स दिखाई देंगे, फोरामेंस दिखाई देंगे। इनको हम बोलते हैं इथमॉइड फोरामेंस, इथमॉइड फोरामेंस। और ये सारे के सारे इथमॉइड फोरामेंस मिलके बनाएंगे इथमॉइड कैनाल्स और इसमें से पास होंगी इथमॉइड नर्व्स एंड इथमॉइड वेसल्स। तो ये जो छोटे छोटे फोरामेंस हैं इथमॉइड बोन के अंदर, इनको हम इथमॉइडल कैनाल्स भी बोलते हैं। तो इसलिए इस वाली बोन को हम बोलते हैं क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन, क्योंकि ये सीव लाइक होती है, इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, इसलिए इसको हम क्रिब्रिफॉर्म बोलते हैं। और इस प्रोजेक्शन को हम बोलेंगे क्रिस्टा गैलाई। और इसके जो आगे जो प्रोजेक्शन होता है, यहाँ देखिए इस वाली बोन में ये वाला, इसको हम फ्रंटल क्रेस्ट बोलेंगे, फ्रंटल क्रेस्ट। तो सबसे पहले हो गया हमारे पास फ्रंटल क्रेस्ट ये वाला, उसके बाद हमारे पास हो गया है क्रिस्टा गैलाई ये वाला, ये क्रिस्टा गैलाई है। और इसके आसपास जो आपको होल्स दिखाई देंगे काफ़ी सारे, उसमें से जो पास होएगी इथमॉइडल नर्व्स एंड वेसल्स। और यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको एक होल दिखाई देगा, ये वाला, यू कैन सी हियर, ये वाला होल, ठीक है, ये वाला। तो फ्रंटल क्रेस्ट और क्रिस्टा गैलाई के बीच में है ये, इसको हम बोलते हैं फोरामेन सीकम। ये ज़्यादातर क्या होता है, ब्लाइंड होता है, यानी कि बंद होता है, इसमें से ज़्यादा कुछ चीज़ें पास नहीं होंगी। फिर हम पीछे चलते हैं तो हमारी ये इथमॉइडल कैनाल्स हो गई हैं, उनके पीछे हमारे पास ये वाला होल होएगा जहाँ मैंने पेंसिल डाल दी अभी, इसको हम बोलेंगे ऑप्टिक कैनाल। ऑप्टिक कैनाल ये खुलेगी ऑर्बिट के अंदर और इसमें से पास होएगी ऑप्टिक नाव। ऑप्टिक कैनाल, ऑप्टिक नाव, तो सेम नाम की कैनाल में से सेम नाम की नाव जा रही है। अब हम थोड़ा बैक साइड में आ रहे हैं, मिडल क्रेनियल फोसा में आ रहे हैं। तो मिडल क्रेनियल फोसा में जो पहली चीज़ हमारे पास होएगी उसको हम बोलते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर वो भी ऑर्बिट के अंदर खुलेगी, ये मैंने प्रोब इसके अंदर डाल दी है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में। और ये देखिए आप, ये वाली जो फिशर है इसको हम सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर बोलेंगे। इस वाले में देख लीजिए आप, ये वाली जो अंदर वाली जो फिशर है इसको सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर बोलना आपने, ये वाली। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऑर्बिट में से खुल गई है, तो ये ऑर्बिट में से बाहर आ रही है, तो इसको आप बोलोगे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ये देखिए सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। इसमें से क्या क्या पास होता है, इसमें से मेनली आपकी पास होएगी ऑक्यूलोमोटर नर्व, 3rd नंबर की क्रेनियल नर्व, एब्डुसेंट नर्व जो कि 4थे नंबर की क्रेनियल नर्व होती है, सॉरी एब्डुसेंट इज द 6th क्रेनियल नर्व। और 4थे नंबर की जो क्रेनियल नर्व होती है ट्रॉक्लियर नर्व, वो इसमें से पास होएगी, यानी कि तीसरी पास हो रही है, चौथी पास हो रही है, छठी पास हो रही है। इसके अलावा इसमें से ट्राइजेमिनल नर्व की भी कुछ ब्रांचेस पास होएंगी। तो इसमें से यानी कि तीसरी, चौथी, छठी तो डायरेक्ट पास होएगी और ट्राइजेमिनल की इसमें से कुछ ब्रांचेस पास होएंगी। उसके बाद सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के जस्ट पीछे, ये हमारी फिशर थी, इसके जस्ट पीछे जो हमारे पास फोरामेन है ये वाला, उसको बोलेंगे फोरामेन रोटेंडम। हम लाइन वाइज चल रहे हैं, पहले सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर थी ये वाली, अब है फोरामेन रोटेंडम। रोटेंडम के पीछे ओवेल, ओवेल के पीछे छोटे वाला फोरामेन है स्पाइनोसम, ये स्पाइनोसम है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर नंबर 1, रोटेंडम नंबर 2, ओवेल नंबर 3, स्पाइनोसम नंबर 4। रोटेंडम में से क्या पास होएगा, रोटेंडम में से पास होती है मैक्सिलरी नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व जो कि 5वें नंबर की क्रेनियल नर्व है, उसके 3 डिविजन्स होते हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। तो मैक्सिलरी जो है वो यहाँ से पास होएगी और जो ऑप्थेल्मिक होती है उसकी ब्रांचेस यहाँ से चली जाती हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से। तो मैक्सिलरी अपनी पास हो रही है फोरामेन रोटेंडम में से, फोरामेन ओवेल में से पास होएगी मैंडिबुलर नर्व। और जो बच गया फोरामेन स्पाइनोसम, स्पाइनोसम में से पास होती है मिडल मेनिंजियल आर्टरी, मिडल मेनिंजियल आर्टरी। अदर देन दैट फोरामेन ओवेल में से और भी चीज़ें पास होती हैं जिनकी ट्रिक होती है मेल, MALE, M यानी कि मैंडिबुलर नर्व, A यानी कि एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी, L यानी कि लेसर पेड्रोजल नर्व और E यानी कि इमिशरी वेन। तो मेल पास होएगा फोरामेन ओवेल में से, रोटेंडम में से मैक्सिलरी नर्व पास हो रही है और स्पाइनोसम में से मिडल मेनिंजियल आर्टरी पास हो रही है। एक चीज़ इसमें से और भी पास होती है, दैट इज कॉल्ड नर्वस स्पाइनोसस, दैट इज अ ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व।
मैंडिबुलर नर्व खुद इसमें से जा रही है, बट उसकी जो ब्रांच है नर्वस स्पाइनोसस वो स्पाइनोसम में से जाएगी, ठीक है। फिर अपने पास एक इंपॉर्टेंट फोरामेन आता है जिसको हम बोलते हैं फोरामेन लेसेरम। ये पड़ा हुआ फोरामेन लेसेरम, ये बिल्कुल मीडियल साइड में पड़ा रहेगा और फोरामेन लेसेरम का आधा पार्ट कार्टिलेज से कवर रहता है और आधे पार्ट में से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पास होएगी, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आप, दूसरे स्कल में बता रही हूँ आपको, ये वाला ओवेल है, ये वाला स्पाइनोसम है और ये वाला जो है ये आ जाएगा लेसेरम। उसके बाद में आई एम मूविंग टू दी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में जो फोरामेंस होते हैं वो रहेगा अपना, इस साइड से देख लीजिए आप, लाइन वाइज चल रही हूँ मैं। ये वाला फोरामेन, इसको बोलेंगे इंटरनल अकॉस्टिक मिएटस, इसको बोलोगे जुगुलर फोरामेन, इसको बोलोगे हाइपोग्लोसल कैनाल। हाइपोग्लोसल कैनाल, ये वाला छेद कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है। तो 3 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है इसमें, इंटरनल अकॉस्टिक मिएटस, जुगुलर फोरामेन लंबे वाला और हाइपोग्लोसल कैनाल। आप हाइपोग्लोसल कैनाल को एंटीरियर कॉन्डाइलर कैनाल भी बोल सकते हो। अच्छा, अब जो इंटरनल अकॉस्टिक मिएटस है इसमें से क्या पास होएगा, इसमें से पास होएगी 7th और 8th नंबर की क्रेनियल नर्व, 7वीं और 8वीं क्रेनियल नर्व इसमें से जाएगी। जुगुलर फोरामेन में से क्या जाएगा, जुगुलर फोरामेन में से जाएगा 9, 10, 11 नंबर के क्रेनियल नर्व्स और हाइपोग्लोसल कैनाल में से क्या जाएगा, इसमें से जाएगा 12 नंबर की क्रेनियल नर्व। तो देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। पहली नंबर की जो थी ऑल्फैक्टरी नर्व, उसकी रूटलेट यहीं से पास हो जाएंगी। इथमोइडल फोरामेन में से ऑप्टिक हमारी यहाँ से जा रही थी, दूसरे नंबर की थी। तीसरी ऑक्यूलोमोटर हमारी जा रही है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से, चौथे नंबर की भी यहीं से जा रही थी, छठे नंबर की भी यहीं से जा रही है। 5वें नंबर की ब्रांचेज जो हैं वो यहाँ से भी जाएंगी, यहाँ से भी जा रही थी, रोटेंडम में से भी और ओवेल में से भी जा रही थी, जो कि मैंने आपको बताई थी ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। मैक्सिलरी जा रही थी रोटेंडम में से और मैंडिबुलर जा रही थी फोरामेन ओवेल में से, जो कि ट्राइजेमिनल की ब्रांचेज होती हैं 5वें नंबर की क्रेनियल नर्व की। फिर हमारी गिनती आ गई है 7, 8 पे, जो कि 7, 8 नंबर की जा रही है इंटरनल अकॉस्टिक मिएटस से। 9, 10, 11 जाएगी जुगुलर फोरामेन में से, 12 नंबर की जाएगी हाइपोग्लोसल कैनाल में से। फिर आ गया अपने पास फोरामेन मैग्नम, यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें पास होती हैं, जैसे कि मेडुला ऑब्लंगेटा का लोअर पार्ट पास होएगा। वर्टिब्रल आर्टरी यहाँ से आती है, वर्टिब्रल आर्टरी की जो ब्रांचेस होती हैं, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, वो भी यहाँ का कंटेंट रहेंगी। तो ये वाली सारी चीज़ें आपने यहाँ पर मैंशन करनी है। फिर से एक बार क्विक मैं आपको रिपीट करके बता रही हूँ। ये अपना फ्रंटल क्रेस्ट था, आगे क्रिस्टा गलाई, क्रिस्टा गलाई के साइड में जो दोनों थे वो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमोइड बोन है, जिसमें कि छेद होते हैं, इनको इथमोइडल फोरामेन बोलते हैं। इनमें से इथमोइडल नर्व्स, वेसल्स और फर्स्ट क्रेनियल नर्व की रूटलेट्स जाती हैं, जो कि ऑल्फैक्टरी नर्व होती है। फिर अपने पास ऑप्टिक कैनाल आ जाती है, जिसमें से ऑप्टिक नर्व जाएगी। फिर अपने पास आ जाती है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर यहाँ पे, ठीक है, और उसमें से अपने पास तीसरी नर्व जा रही है, चौथी जा रही है, छठी जा रही है और 5वीं की ब्रांचेस जा रही हैं, इनडायरेक्ट ब्रांचेस। फिर अपने पास आ गया है फोरामेन रोटेंडम, इसमें से जा रही है मैक्सिलरी नर्व। फिर फोरामेन ओवेल आ गया है, इसमें से जा रही है मैंडिबुलर नर्व और मेल वाली जो ट्रिक बताई थी वो। फिर अपने पास आ गया है फोरामेन स्पाइनोसम, इसमें से जा रही है मेनिंजियल आर्टरी जा रही है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी और मैंडिबुलर नर्व की जो नर्वस स्पाइनोसस है वो जा रही है। फिर आ गया यहाँ पे अपना फोरामेन लेसेरम, इसमें से जा रही है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। फिर इंटरनल अकॉस्टिक मिएटस 7वीं 8वीं क्रेनियल नर्व। फिर जुगुलर फोरामेन 9, 10, 11। फिर हाइपोग्लोसल कैनाल 12 नंबर की क्रेनियल नर्व। और ये आ गया है फोरामेन मैग्नम, जिसमें से आपको मैंने बताया है मेडुला ऑब्लंगेटा, वर्टिब्रल आर्टरी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। थैंक यू।